गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलम से। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। आप अपने जब कमरे में देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टीवी, सोफा, पंखा आदि। अगर यहाँ चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़, पंछी, लड़का, लड़की, बादल, आसमान, नदी। तो हम कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जिनके एक नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम संज्ञा की परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है, जो भी शब्द हमें उसकी पूरी जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, अगर हम फूल की बात करें तो हम किसी एक खास फूल की बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में जितने भी फूल हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। मुझे फूल पसंद है, तो यहाँ पर जो फूल शब्द दिया गया है वो किसी एक फूल के बारे में ना बोलकर दुनिया के सभी फूलों के बारे में बोला जा रहा है। इसी प्रकार बालक, लड़की, कमरा आदि। आपके किताब में भी दिया गया है, जब हम कहते हैं गाय घास खाती है, हम किस गाय की बात करते हैं? दुनिया की सभी गायों की, क्योंकि सारी गाय घास खाती हैं। हम गाय शब्द से उसकी पूरी जाति की बात कराते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। आइए आपकी किताब में देखते हैं। मेरे पास एक गाय है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मेरे पास एक गाय है। हम दुनिया की सभी गायों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा वाक्य है कि मेरे पास एक गाय है तो मैं एक अपने गाय की बात कर रही हूँ, मैं दुनिया में दूसरी गायों की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो एक खास गाय है। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है तो मैं सिर्फ अपने कुत्ते की बात कर रही हूँ, मैं दुनिया में जो बाकी कुत्ते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इसी प्रकार से हर नदी, पहाड़, शहर, इमारत आदि के भी अपने नाम होते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, आगरा, ताजमहल आदि। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के अपने निजी नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें भाव दिखाई दे। भाव को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उनको हम महसूस करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी जो शब्द है वो एक भाव को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं मुझे ठंड लग रही है, तो ठंड एक जो शब्द है वो आपके भाव को दिखा रहा है। जैसे हमारी मित्रता बहुत गहरी है, तो आपका जो शब्द है मित्रता वो आपके भाव को दिखा रहा है। आपका वाक्य दिया गया है, हमेशा दूसरों की भलाई करो। तो भलाई जो शब्द है, ये शब्द में आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन आप इस चीज को महसूस करते हैं। इसी प्रकार हमें 1947 ईस्वी में आजादी मिली, तो आजादी भी एक भाव है। भलाई, आजादी आदि शब्द भाव हैं, इन्हें हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इस भाव को समझ सकते हैं। तो इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं, भाव या विचार सूचित करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी का भाव प्रकट हो रहा है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हम कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, प्यार, खुशी, शांति, सेवा आदि भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आइए हम इन तीनों पर एक बार फिर रोशनी डालें। जातिवाचक संज्ञा, अगर हम इसको छोटे में समझें तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पूरे वर्ग के लिए एक नाम, पूरे वर्ग अर्थात उसकी पूरी संपूर्ण जाति के लिए एक नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हर व्यक्ति, प्राणी या स्थान का अपना नाम। जैसे अगर आपने कोई कुत्ता पाला है तो आपने उसका नाम मोती रखा होगा, तो मोती नाम जो है वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा अर्थात मन के भाव, विचार आदि के नाम। हमारे मन में जो भी भाव या विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। धन्यवाद।